उसी मुंबई हमले के दौरान 27 तारीख की रात को, अच्छा ये भी कहेंगे कि इनसे कोई मेरे पुराने कुंडली के कलेश होंगे एनडीटीवी के साथ में, ये भी थकते नहीं थे गंद मचाते हुए, मैं भी थकता नहीं था मेल करते हुए। 27 तारीख की रात को 1 बजे, मतलब 28 की सुबह 1 बजे स्टूडियो में थी सिक्ता जी, जो कि इनकी रिपोर्टर हैं एनडीटीवी की काफी सालों से, अब तो सीनियर पोस्ट पे आ गई होंगी। और इनके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं मनोरंजन भारती जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। मनोरंजन भारती जी ने भाई 72 घंटे टेरर अटैक को कवर किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, आभार है। कि मुश्किल नहीं है, हम लोग के लिए माइक पे बोलना बहुत आसान है, पर उस वक्त मौत के सामने कवर करना मुश्किल है। लेकिन रात को 1 बजे इतनी गैर जिम्मेदार हरकत सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के लिए, वो भी क्लिपिंग हमारे पास अवेलेबल है। मनोरंजन भारती सिक्ता को बोलते हैं, देखिए सिक्ता, इस वक्त मैं खड़ा हूं एक वैन के पीछे, गोलियों की आवाज आप सुन पा रही होंगी, और अभी अभी हमारी बात हुई है कमरा नंबर 326 में, जो कि मिस्टर गुप्ता है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूं, सिक्ता आप मेरी आवाज सुन रही हैं? कमरा नंबर 326 में उनका मोबाइल नंबर ये है। सारी दुनिया को मालूम है कि सारे टेररिस्ट लगातार अपने बाप के साथ पाकिस्तान में फोन पे लगे हुए थे, उनको एक एक पल की खबर आ रही थी, अरे भाई साहब गुप्ता जी ने क्या बिगाड़ा है आपका, क्यों मरवा रहे हो उनको? क्या टेररिस्ट वो न्यूज देख करके कमरा नंबर 326 में नहीं जाते? फोन पे बात हो रही है, क्या वो कमरा नंबर 326 में गुप्ता जी की कनपटी बंदूक रख के कुछ भी डिमांड नहीं करते सरकार से? आप देश को कमजोर कर रहे हो, खून खोलता है भाइयों, अभी मेरे बाल खड़े हो रहे हैं। ये मीडिया है, इस तरह की हरकतें। वो मेल मैंने लिखी अगेन सारे मीडिया हाउसेस को, जितने भी हमारे जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, उसके अलावा आईएनबी मिनिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को लिखी थी। इसके पहले वाली स्लाइड पे आइएगा जतिन भाई। डियर प्रेस पीपल, दिस इज ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एंड 5 मिनट्स somebody okay next I don't know how you treat my is regarding terror attack moving on the night of 27th okay। ये वही चीज बयान करिए इसमें कि सारे चैनल से ब्लडी टीआरपी रेस के लिए भाग रहे हैं, ये सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं है। अब मिस्टर अग्रवाल, मिस्टर गुप्ता आगे आइए। इसमें जो लिखा था कि बीइंग अ ट्रू इंडियन आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई कंट्री, आई कुड हैव इग्नोर्ड दिस थिंग बट आई डिडंट, बिकॉज समडे समबडी हैज टू टेक एन इनिशिएटिव टू चेंज द थिंग्स। वो एक बच्चा, क्योंकि बच्चा बोलूंगा 7 साल पहले थोड़ा और जवान था, तो उस वक्त पे जो आग थी वो आग आज भी बरकरार है, और मैं चाहता हूं कि हम सब में वो आग आए। धर्म जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि देशभक्ति का कोई पैमाना नहीं होता, ना ही कोई तुलना होती। कभी नहीं कह सकते कि शुभम बड़ा देशभक्त है, जतिन छोटा देशभक्त है, या संजीव जी बड़े देशभक्त हैं, जीतू भाई छोटे, हम सब देशभक्त हैं। बात क्या है, हमारे को सही दिशा में कदम उठाने की। भगवान ने हमें जो दिमाग दिया है, जो सीमित संसाधन दिया, उन संसाधनों से सही दिशा में प्रयास करने की। लिखी मेल, कुछ नहीं पता था, कांग्रेस की सरकार थी, सबको पता है उन्हें देश से कोई लगाव ही नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन चुप होकर बैठना कबूल नहीं था। एक कोशिश की आईएनबी मिनिस्ट्री को भेजी थी ये मेल, मैंने वापस ये तारीख क्या थी इस मेल को भेजने की, 28 की बात है ना, शायद 28 को ही भेजी थी। रात को कांड हुआ था और 28 को ही सुबह उठते ही, मतलब रात को 1 बजे ये चीज चली, और पूरी रात सोया नहीं, बैठ के मेल ड्राफ्ट करी, वीडियो अटैच किया, सब लोगों को भेजा आईएनबी मिनिस्ट्री को। और आज मेरे को बहुत ज्यादा फक्र है ये बोलने में, 28 नवंबर 2008 को भेजी हुई मेल 6.5 साल के बाद रंग लेके आई है। मोदी सरकार में लाइव टेरर अटैक पे प्रतिबंध लगाए। भगवान ना करे हमारे देश में कभी कोई दोबारा ऐसा हमला हो, तो अब अरुण जेटली जी, जो कि हमारे आईएनबी मिनिस्टर हैं, और आदरणीय मोदी जी हमारे पीएम, जिनके लिए हम सब ने निस्वार्थ भाव से काम किया है, क्योंकि देश की दशा बदलनी थी, सरकार बदलनी थी, 6.5 साल के बाद 23 मार्च को, और उसमें भी हवाला दिया है मुंबई कांड का, कि मुंबई कांड के समय में मीडिया ने गैर जिम्मेदार हरकतें करी हैं। आप लोकेशन बता रहे हो, दिल्ली से 8 हेलीकॉप्टर चल चुके हैं, 8 में 6 की टीम है, 48 कमांडो आ रहे हैं। देखिए देखिए गड़गड़ाहट, सिक्का आप सुन रही है ना, नरीमन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर आ गए। अरे पागल हो क्या यार तुम, वो अंदर से गोली मारेंगे, हेलीकॉप्टर 6 जवान शहीद होंगे हमारे, शर्म नाम की चीज नहीं है इनके पास। दोस्तों अभी सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ है, मैं इंडिविजुअली जो मेरी सोच है, मैं सिर्फ अपनी बोल सकता हूं, शायद आप लोग मेरे से सहमत होंगे, मैं 2 रुपए किलो महंगे आलू खा सकता हूं, मैं 2 रुपए किलो महंगे टमाटर खा सकता हूं,
लेकिन मेरे लिए मेरे देश के गुप्ता जी की जान, मेरे लिए मेरे देश के जवानों की जान बहुत ज्यादा कीमती है। हालांकि महंगाई भी रुकेगी, महंगाई भी थमेगी, हर चीज पे काम होगा जिसके लिए हमने सरकार को वोट दिया है। लेकिन ये मीडिया वाले क्या करते हैं, कहां थमी महंगाई? अरे कोई एनएसजी कमांडो तो नहीं मरवाया मोदी जी ने? तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी अपने गिरबान में झांक के देखा है मीडिया ने? और कमाल की बात है शुभम भाई, इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी उपलब्धि क्योंकि मीडिया के विरुद्ध थी तो किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। और लोग हमें अगर कहते हैं कि हम मोदी भक्त हैं, तो आई एम प्राउड टू बी अ मोदी भक्त। जो काम पिछले 7 साल में नहीं हो पाया वो काम मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे गर्व है मेरी सरकार, तुझी सरकार के ऊपर, मुझे गर्व है मोदी जी के ऊपर। 6.5 साल के बाद दोस्तों ये खुशी मिली, मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगाया। ये हम सब के लिए फख्र की बात है और कोई एक मेल के उस पे नहीं हो सकता। अगर कोई भी दुनिया में ये बोलता है मैं नहीं कि किसी कमरे से बेंगलोर से किसी शुभम नाम के आदमी ने मेल भेजी तो मोदी से कनेक्शन लिया, बकवास है। हो सकता है लाखों लोगों ने मेल से करी हो, लेकिन बात क्या है, देशभक्त की आवाज एक देशभक्त ने सुनी, देशभक्त की आवाज एक देशभक्त सरकार ने चुनी। हमारे को कम से कम 10 साल 15 साल इस सरकार को देने हैं। जब हमारी ग्रुप की मीटिंग की तारीखें तय हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है, राज भाई ने 3 तारीखें ग्रुप में डाली थी, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। हम सब लोगों ने 19 अप्रैल चुना। आज उसका कारण बताता हूं। मैं कई बार ग्रुप में बोलता हूं सही समय आने पे खुलासा करूंगा, और आप लोग में से कई मेरे से पूछते ही, मैं निजी में पूछते हैं भाई साहब का सही समय आएगा कब? तो आज खुलासा करता हूं 19 अप्रैल का। ये 2019 की तैयारी है। ये 19 तारीख अगले 4 साल तक हमें 2019 की याद दिलाएगी। जब चुनाव की तारीखें आएंगी तब आएंगी, जब टिकट बटेंगे तब बटेंगे, लेकिन हमारे को कोई एमपी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, फिर से मोदी जी को लेके आना है। इसलिए हमने ना 12 तारीख करी, ना 26 तारीख करी, 19 तारीख 2019। इस 19 से हमें याद रहने वाला है।